आप सभी को नमस्कार। माँ सिद्धिदात्री आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बेहद 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 सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो हमारे याचीगण हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, उन विद्यार्थियों को, उन याचियों को अब सिलेक्शन की पूरी जो है मतलब उम्मीद दिख रही है और उनके फेवर में फैसला आना सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि जिस मजबूती के साथ आपके पक्ष में जो है मुकदमे का पैरवी किया गया, वो मुकदमा आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्दी ये फाइनल हियरिंग होगी और हमारे उन विद्यार्थियों को रिलैक्स, उन विद्यार्थियों को सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। अभी भी जो भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 टीजीटी पीजीटी के याचिका के संबंध में जुड़ना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। बहुत कम समय बचा है हमारे पास, आप लोग जुड़ सकते हैं और यथाशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास 11 विषयों की याचिकाएँ पड़ी हैं हमारी। उन विषयों से संबंधित कोई भी विद्यार्थी हमसे संपर्क कर सकता है और वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करे और वो जो है हमारी याचिका से जुड़ सकता है और याची लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको जिस तरीके के निगेटिव कंटेंट देखने के लिए मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप उससे निराश या हताश मत हुआ करिए। देखिए, रियलिटी कुछ रहती है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ये रियल लाइफ नहीं, ये रियल लाइफ है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे मनचले सिरफिरे टाइप के लोग होते हैं जो कि मतलब ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज़ है कि मतलब बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट को लेकर के टीजीटी, इस मुद्दे को लेकर के कल जो है मतलब बात करने का प्रयत्न किया गया। तो 1-2 दिन में आपके इस रिजल्ट पे फैसला हो सकता है और आपके रिजल्ट को जो है डिक्लेयर हम लोग करवाएंगे, बहुत जल्दी ही करवाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें इसके लिए। नए विज्ञापन आदि की प्रक्रिया भी पूर्णतः तैयार हो चुकी है और नया विज्ञापन आपका बहुत शीघ्रातिशीघ्र टीजीटी पीजीटी का जारी होने चल रहा है। और हम लोगों का प्रयत्न ये है कि जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, वो पद जो है आगामी आने वाली भर्तियों में जारी किए जाए, उसको ऐड किया जाए और हर हालत हर कीमत में इनको ऐड करना पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ से नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट से कराया जाएगा, लेकिन इन्हें पदों को ऐड करके ही विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हमें किसी भी तरीके से 34,390 पदों की जानकारी चाहिए, उनको फ्रेश कंपटीशन में लाना है ताकि अधिकाधिक विद्यार्थियों का कल्याण हो सके, ठीक है ना। विज्ञापन भले ही 10-15 दिन जो है डिले हो जाए, वो मंजूर है, लेकिन विज्ञापन जब भी आए तो ये सभी पदों का ब्यौरा उसमें सम्मिलित हो और ये इन सभी पदों को उसमें ऐड किया जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके, है ना। हमारे अधिक से अधिक भाई बहन इसमें सफल हो सके। देखिए, एक बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के सोते हुए विद्यार्थी हैं, सोते हुए विद्यार्थी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी मुहिम और इतना जो है लंबा चौड़ा प्रयास, जिसमें मेरे धन की भी हानि हुई है, समय की भी हानि हुई है, सारी चीज़ों की हानि हुई है। मैंने जो जो चीज़ें, जो जो तकलीफ़ें, जो जो भाषावलियाँ और जितनी धमकियाँ, जितनी सारी चीज़ें मैंने सहन किए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अजय जो है मलय पर्वत की तरह खड़ा रहा, चट्टान बन के कि आओ टकराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ का एडवांटेज, मतलब विद्यार्थी इतने ज़्यादा जो है उदासीन हो चुके हैं कि उन सारी चीज़ों का लाभ हमें जो है अपने चैनल पर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा अफसोस भी होता है इस बात को लेकर के कि मतलब इन विद्यार्थियों के लिए मैंने कितना प्रयत्न किया और ये विद्यार्थी अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं तो कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ और जो है फटाफट इस चैनल को प्रमोट करना शुरू करो, ठीक है।
आगे चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा मुद्दा इसमें गरमाया हुआ है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। देखिए, अध्यासन आदि और विज्ञापन, आप सभी चीज़ों की ये तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कहते नहीं कि मतलब अधिकारी होते हैं उनको 4 घंटे सो करके 2 मिनट काम करने की आदत होती है। मतलब फाइलों पे साइन करना उनको इतना तकलीफ दे होता है कि मतलब वो कर ही नहीं पाते, साइन ही नहीं कर पाते। उनको एक अक्षर का साइन करने में 3 साल लग जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है उनको साइन करने में। लेकिन आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। और लोक सेवा आयोग से इसी माह आप लोगों का विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि अब तो राज्य सरकार ने भी इन सारी चीज़ों की मंजूरी दे दी है ना। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप निराश होते हैं, यदि आप हताश होते हैं, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी में कितने मतलब पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये पद आपके लगभग 13,500 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुरानी भर्तियों में सम्मिलित लगभग 4650 पद हैं। इन पदों को अगर ऐड किया जाएगा, 9,000 से अधिक अध्यासन आए हैं, ठीक है। अगर इन पदों को ऐड कर दिया जाता है तो 13,000 के ऊपर तो पद पहले ही हो गए। शेष जो 491 नए एलटी ग्रेड नए जीआईसी विद्यालय को मान्यता प्राप्त हुई है, उनके पदों को तो सम्मिलित करना ही पड़ेगा ना, उनके पदों को तो सृजित करना ही पड़ेगा ना। और सबसे अहम चीज ये है कि जिन विषयों में पद हमेशा से ही कम आते रहे हैं, उन विषयों में इस बार पदों की संख्या ज्यादा रहेगी। मतलब पहले से ज्यादा रहेगी, जितने पहले आते रहे हैं उससे ज्यादा आएगी। एग्रीकल्चर को लेकर के विद्यार्थी बहुत सवाल करते हैं हमसे। एग्रीकल्चर को लेकर के इसलिए सवाल करते हैं कि उनके मन में ये भय रहता है, सोशल मीडिया आदि पर उनको देखने के लिए मिलता है एक पद है, अरे मेरे दैया रे, एक पद नहीं है मेरे भाई। एक पद को तो बैकलॉग से इंटरव्यू से भर लेते हैं। आपको मतलब ऐसे ही विज्ञापनों न जारी करते, उसको ऐसे ही भर देते कि जाओ, है ना, आपको पता तक नहीं चलता। तो एक पद नहीं है, 130 पद से अधिक हैं पुरुष वर्ग में, ठीक है ना। 130 पद से अधिक हैं पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में भी लगभग आपको 60 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि एक पद है, एक पद नहीं है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। जीआईसी प्रवक्ता में भी लगभग सभी विषयों में आपको सैकड़ा देखने के लिए मिलेगा, किसी किसी विषय में तो आपको दोहरा शतक भी देखने के लिए मिलेगा पदों में। तो आप लोग मोटिवेटेड होकर के अपनी पढ़ाई को, अपने तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। जहां तक बात है आपके सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई याचिकाओं की बीएड के संबंध में, तो उसमें मजबूती के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनसीटी अपना पक्ष रख रही है और उन्हीं के फेवर में फैसला आना है। और निश्चिंत रहिए, देश की सर्वोच्च संस्था जो संसद है वो मतलब आपके साथ खड़ी है, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, और मोदी जी का वरद हस्त है, निश्चिंत रहें, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोगों पे आंच नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं आपके यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्विटर पे जागो अधिकारी मुहिम चला रखी है। सही बात है, उत्तर प्रदेश में अधिकारी जो है मतलब शासन तो नहीं सोता, लेकिन अधिकारी जरूर सोते रहते हैं। तो इनकी कुंभकर्णी नींद को जो है मतलब तोड़ने के लिए और काटने के लिए कल से हम लोग एक मुहिम स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्योंकि महाराज भी इसमें नवरात्रि आदि में जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि वो 9 दिन का नवरात्र रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। अब कल से एक मुहिम स्टार्ट कराने चल रहे हैं हम लोग कि जब तक पेंडिंग भर्तियाँ, पेंडिंग चीज़ें प्राप्त ना हो जाए, तैयार ना हो जाए, जारी ना हो जाए, और जिन चीज़ों का विज्ञापन ना जारी हो जाए, तब तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। अब हर दिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को 1000 से अधिक ज्ञापन रोज मिलेगा। और जो मतलब इन सारी चीज़ों को देने के बाद अधिकारी, कर्मचारी हों, चाहे शासन प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे मंत्री मिनिस्टर हों, उनको हर दिन जो है मतलब ज्ञापन सौंपा जाएगा, और सैकड़ों की संख्या में उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि आप लोगों का विज्ञापन और जो अधिकारियों की उदासीनता है उस पर जो है मतलब कार्रवाई हो और तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो। और रिजल्ट आदि को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है यूपीएसआई को लेकर के। तो शासन स्तर पर इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि शीघ्रातिशीघ्र आप लोगों का रिजल्ट जारी हो। जहाँ तक की सूचना प्राप्त हो रही है कि आपके यूपी कांस्टेबल के मतलब विज्ञापन के साथ
आपका रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, उसके 1-2 दिन बाद भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बेचारे ओवरएज होने की स्थिति में खड़े हो गए, है ना। बाद में रिजल्ट जारी होने के बाद उनके वेरिफिकेशन आदि में दिक्कतें आ सकती हैं, उनके ट्रेनिंग आदि में दिक्कतें आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप सभी के लोगों की, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप भी किए हैं, तो इन आप लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग शासन के सम्मुख जाएंगे और आपकी बातों को वहाँ पर उठाया जाएगा और आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिले, इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। बात कर लेते हैं आपके एज रिलैक्सेशन के विद्यार्थियों को लेकर के, जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं। तो जो आयोग का गठन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, उसमें जो आपके आरक्षण को देखा जा रहा है, उन आरक्षणों को का विश्लेषण हर तरीके से किया जा रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल है कि क्षैतिज है कि पता नहीं क्या क्या, मतलब तो आरक्षण चलते रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपको परेशान करने वाली नहीं है, क्योंकि आपको वही चीज़ें प्राप्त होंगी जो कि ओबीसी को मिलती हैं, एससी को मिलती है, एसटी को मिलती है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ अब फीस में छूट भी देखने के लिए मिलेगी आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग में 2 वर्ष कोविड रिलैक्स मिले, इसके लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है कि मतलब इन विद्यार्थियों को कोविड से एज रिलैक्स मिले, और वो समस्त विद्यार्थी चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, भूतपूर्व सैनिक हों, है ना, या आपके जो मतलब जनरल के विद्यार्थी हों, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हों, महिला वर्ग की लड़कियां हों, हमारी बहनें हों, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो मतलब प्रयत्न किया जा रहा है कि इन सभी लोगों को एज रिलैक्स 2 वर्ष का मिले, ताकि जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं वो विद्यार्थी भी इस बार अप्लाई कर सकें। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाता है और कभी भी लाग लपेट करने वाला काम नहीं करते। भाई इच्छा नहीं करती है सब लाग लपेट करने की, है ना। आप लोग बने रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।